जय भीम नव बुद्धाय साथियों, वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लोगों तक शेयर भी करना ना भूलिए। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे चीज़ों की, ऐसी बातें जो अक्सर सोशल मीडिया पे बड़े पैमाने में आते हैं और इसे हम एक जोक की तरह लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस तरीके से बताया जाता है। पहला सवाल ये हमेशा कहा जाता है कि बुद्ध का इतिहास जब सामने आता है तो पहले से ही इन ब्राह्मणी धर्मों के इतिहासकारों ने या ब्राह्मणी धर्म के लोगों ने भगवान बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार घोषित कर ही लिया था। और ये इनके जो फॉलोवर्स है, जिसे हम फॉलोवर्स कहेंगे, इसको फॉलोवर कहने से अच्छा ब्लाइंड फॉलोवर्स कह सकते हैं। दोस्तों, हंसने की ये बात है क्योंकि हमें सच्चाई पता ही नहीं है। और ये लोग कहते क्या कहते हैं, पहले ये कहते कि भगवान बुद्ध भी वैदिक धर्म से थे, सनातन धर्म से थे, हिंदू धर्म से थे। हंसने वाली बात है ना, बिल्कुल हंसना चाहिए क्योंकि ये बात ही इस तरीके से है। भगवान बुद्ध अगर उस समय वैदिक परंपराओं से थे तो दोस्तों सच्चाई तो सुननी पड़ेगी ही। भगवान बुद्ध ने कहाँ पर ये कहा है कि मैं वैदिक धर्म से हूँ? कौन सी जगह? एक जगह पे ये कहेंगे कि भगवान बुद्ध हुए ही नहीं है, दूसरी जगह पे ये कहते कि भगवान बुद्ध वैदिक धर्म से थे, हमारे सनातन धर्म से थे। बुद्ध होने के पहले भगवान बुद्ध जो थे ये हिंदू धर्म से थे। अभी सच्चाई का पता करने चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि भगवान बुद्ध कौन सी संस्कृति से आगे निकल चुके हैं। तो जब इसकी बातें का ध्यान देखने जाएंगे तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि भारत में वैदिक संस्कृति जो है ये लगभग बाहर से आई है। ये संस्कृति, ये विचारधारा, ये हमारे भारत के लोगों की विचारधारा बिल्कुल नहीं है। और लोग ये जो मानते हैं कि वैदिक संस्कृति पूरे भारतवर्ष की संस्कृति थी, तो मैं इनको साफ तौर से कहना चाहता हूँ दोस्तों, सच्चाई सुनने की आदत डालो। वैदिक परंपरा ये कभी भी भारत की परंपरा नहीं थी। भारत में सदियों से एक परंपरा चलती आ रही थी, एक संस्कृति चलती आ रही थी, उसको श्रमण संस्कृति कहा जाता है। इसका निर्माण लगभग हम देखने जाएंगे तो मानव के इतिहास के आसपास चला जाता है। मानव प्रगत अवस्था में आने के बाद उन्होंने अपनी भाषा डेवलप की, लिखने की कला डेवलप की। तो पहले चित्रलिपि सामने आई, चित्रलिपि के बाद आदमी बोलने की कला सीखने लगा। सीखते सीखते आदमी नए नए इंफॉर्मेशंस लोगों तक सामने रखने लगा। लोग आज के इतिहास के सामने वो बातें रखने लगा। और जब भारत का सब इतिहास जानने के बाद हमें ये पता चलता है कि भारत की द्राविड़ संस्कृति यानी कि नाग लोगों की संस्कृति है। इसे ही श्रमण संस्कृति कहा जाता है। पूरे भारतवर्ष में, लगभग पूरे भारतवर्ष में नाग संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान है। और इसे हम भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूलना नहीं। जो कहते हैं कि वैदिक धर्म ही उस समय का भारत का सबसे पुराना धर्म होगा, तो ये बिल्कुल झूठी अनगिनत कहानी है। इन्होंने लिखा है, वेदों को ये सबसे पुराने मानते हैं। तो वेदों को पुराने मानने के समय इन लोगों को ये सारी चीज़ें हम सामने लाने की कोशिश करते हैं, तभी हमको ये पता चलता है दोस्तों कि किस तरीके से लोगों को ये इंफॉर्मेशंस मिलती है। अभी दोस्तों, जैसे कि आपको महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, इन जगहों पे हर जगह बड़ी पैमाने में हमें श्रमण संस्कृति के अवशेष प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता रहेगा, इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमैनिटी ऑफ नेचर क्योटो जापान की है, जैसे कि डेक्कन कॉलेज पुणे का भी है, उसके बाद महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है। इन्होंने कुछ उत्खनन किए थे और ये जो उत्खननों में उन्हें बड़े पैमाने में 3000 से 3500 साल के पहले करीबन 70 यानी कि 70 ऐसे कंकाल प्राप्त हुए हैं। और ये हम कहते हैं इसको महाराष्ट्र के भोकरदन में, ये महाराष्ट्र के भोकरदन का एरिया है। मैं आपको ये साफ तौर पे इसके लिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लगभग वहाँ पे एक स्मशान भूमि भी पाई गई है, लगभग 18.5 हेक्टेयर पे वो, वैसे कि हड़प्पा जैसे एक संस्कृति का वहाँ पे
निर्माण किया गया। अभी दोस्तों जब आप ये सब चीज़ें देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये श्रमण संस्कृति का इतिहास सामने लाने की कोशिश करते समय ये सब बातें सामने आती है। उसके बाद ये कहा जाता है कि भगवान बुद्ध इक्ष्वाकु वंश से थे। अभी इन्होंने इक्ष्वाकु वंश कहाँ से लेके गया? मनु के लड़के का, मनु का लड़का, वहाँ से इक्ष्वाकु वंश स्टार्ट हुआ कहते हैं, या ब्रह्म से ही इक्ष्वाकु वंश का स्टार्ट हुआ करते थे। लेकिन सच्चाई के तौर पर हम देखने जाएंगे तो ये झूठी कहानी है और ये किताबों में ही लिखी है। इसका जब हम सच्चा इतिहास देखने जाते हैं तो इक्ष्वाकु वंश, बुद्ध इक्ष्वाकु वंश से थे, ये जो बातें हैं बिल्कुल सही है। मैं जिसे झूठ मानने की कोशिश नहीं करता, लेकिन ये कतई किसी वैदिक परंपराओं में मिलता नहीं। ये वंश कतई वैदिक परंपराओं में मिलता नहीं है। ये जो वंश है ये वंश लगभग हमें मिलता है कहाँ पर? तो ये वंश हमें श्रमण संस्कृति में मिलता है। और ये बातें हम साफ तौर पे बताऊंगा क्योंकि लगभग ईसा के बाद जो तीसरी शताब्दी है, ये तीसरी शताब्दी में आंध्र में जाएंगे तो आंध्र में इक्ष्वाकु राजवंश हुआ है और उन्होंने अपने शिलालेखों में लिखा है कि भगवान बुद्ध भी इक्ष्वाकु वंश से थे। इसके लिए वो लोगों ने भगवान बुद्ध की बड़ी पैमाने में वहाँ पे बौद्ध धर्म के उपासक थे, इन्होंने वो अपनी बातें रखी है। श्री पर्वत जिसे हम आज नागार्जुन कोंडा भी कहते हैं, इसे बहुत जगह पे बातें रखी गई है। इन जगहों पे इक्ष्वाकु राजघरानों के लोगों ने निश्चित तौर पर उन्होंने दान देने का इंफॉर्मेशन हमें मिलते हैं। जैसे कि उनके जो लोगों के नाम भी थे इस तरह से, आनंद, धम्म, धम्मघोष, इस तरीके से नाम है। यानी कि उनकी औरतों के भी नाम हमें इस तरीके से पाया जाता है कि हर अपने पीछे श्री नाम का उल्लेख, जैसे कि आर्याश्री, स्कंदाश्री, स्कंदकोटिश्री, नंदीश्री, सागरीश्री, पंडिताश्री, पारिजातश्री, समुद्रश्री, कुसुमलताश्री, गोलाश्री, इस तरीके से नामोल्लेख हमें शिलालेखों में पाए जाते हैं दोस्तों। और ये जो नागार्जुन कोंडा का महाचैत्य है ये राजकुमारी चामती श्री ही ने बनाया है। इस भव्य महाचैत्य है, इसकी लगभग ऊंचाई 70 फीट की है। बोधिश्री इस नाम की रानी ने भी वहाँ पे श्रीलंका से आने वाले भिक्षुओं के लिए सिंहल विहार की स्थापना की है। दोस्तों ये सब चलते हम देखने जाएंगे तो इक्ष्वाकु वंश बिल्कुल बौद्ध धर्म के उपासक थे, क्योंकि भगवान बुद्ध को इक्ष्वाकु वंश से भी माना जाता है। और ये उन्होंने खुद लिखा है अपने शिलालेखों में, कहा है कि भगवान बुद्ध इक्ष्वाकु कुल के थे और मैं भी इस कुल से हूँ, इसलिए इन्होंने ये जो वीर पुरुष दत्त का काल है इन्होंने अपने शिलालेखों में ये लिखा है। ये वाशिष्ठी पुत्र श्री चामतामूल, इनके बाद महाराजा मांडरी पुत्र वीर पुरुष दत्त इन्होंने लिखा है। अभी आपको सच्चाई इसके लिए बता रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध जो है वो वैदिक परंपरा से, तो मैं साफ तौर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये झूठी और बिल्कुल झूठी कहानी है। इसको कितना भी आप सर्च करने की कोशिश करोगे तो भी साफ नहीं होगा, क्योंकि आपको भी पता है और सब लोगों को पता है, क्योंकि ये सब सच्चाई नहीं है। लगभग राम मंदिर, अभी अयोध्या का राम मंदिर का मसला चल रहा है और बहुत सारे लोगों को ये बातें भी पता रहेगी कि किस तरीके से राम का प्रोपोगंडा सामने लाकर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। ये सच्चाई है, आपको भी धीरे धीरे पता चलती रहेगी। क्योंकि लगभग इसमें जो मंदिर का निर्माण हमें जो अवशेष प्राप्त हो रहे हैं लगभग ज़्यादा पुराने साल के नहीं है। ये लगभग जो अवशेष प्राप्त हो रहे हैं ये 1200-1300 साल के अवशेष अभी प्राप्त हुए हैं। इसके पहले के जो अवशेष प्राप्त हो रहे हैं या नगर की बस्ती के जो अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, ये जो अवशेष है दोस्तों, तो ये अवशेष लगभग ये लगभग हमें ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से लेके ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के कई बस्तियों का भी अवशेष प्राप्त हो रहा है। कि ये देखने के बाद हमको क्या पता चलता है कि सच्चाई ये नहीं है, तो सच्चाई कुछ और है। तो भगवान बुद्ध के बारे में और भी कहा जाता है कि भगवान बुद्ध स्वयं विष्णु के 90 अवतार है।
इसमें तो बहुत बड़ी हंसी आती है दोस्तों, क्योंकि भगवान बुद्ध अगर विष्णु के अवतार होते तो सीधे तौर पर हर एक के घर में भगवान बुद्ध की ही पूजा की जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भगवान बुद्ध की शिक्षा जो थी, ये शिक्षा इनकी शिक्षा से बिल्कुल अलग थी। इसके लिए इन्हें भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार मानना बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और ये सच्चाई भी है, जब भगवान बुद्ध के बारे में हम पढ़ाई करते हैं तभी हमें पता चलता है। ऐसे भी कोई आता है और कहता है कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे, तो हमने मान लिया और हम उनकी पूजा करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब पता चला कि भगवान बुद्ध जो है वो इतनी आसानी से हमारे धर्म में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी विचारधारा ही समतावादी है और ये वैदिक परंपरा जो है विषमतावादी स्तर पर पैदा हुई है। उनका जड़ ही विषमतावादी से पड़ा हुआ है। जिस मनु को ये अपने मनु को ये पहला इंसान मानने की कोशिश करते हैं, उस मनु के विचारों का ये गौरव करते हैं, लेकिन ये सब काल्पनिक बातें हैं। सच्चाई तौर पर हमें ना मनु दिखता है, ना ब्रह्मा दिखता है, ना प्रजापति है, ना कोई और है। ये कुदरत के यानी कि प्रकृति के नियमों को, प्रकृति के उस परिस्थितियों को इन्होंने भगवान का दर्जा दिया है। और ये सच्चाई है, जो सच्चाई मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करो। जब हम इतिहास के पन्ने खोलते हैं तभी हमें ये सच्चाई पता चलती है। तो ये जितनी अनगिनत कहानियाँ रची गई है, ये कहानियाँ हैं, ये सच्चाई नहीं है। जब हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो वैदिक परंपरा ये पूरे भारत की परंपरा बिल्कुल नहीं थी। इसके एविडेंस प्राप्त हो पा रहे हैं जिस दिन हम अपना इतिहास ढूंढने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तो ये सारे इतिहास हमें इस जगह पे मिलते हैं। जैसे कि दक्षिण भारत में जाएंगे आप, तो दक्षिण भारत में आपको कहीं पे भी वैदिक परंपराएं दिखती नहीं है। इनके वैदिक परंपराओं में भी जब हम देखते हैं, या इन्होंने जितने सारे बातें सामने रखी है, जैसे कि शैव पंथ है, वैष्णव पंथ है, जब आप इनके बारे में भी सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि शैव और वैष्णवों का आपस में जमता नहीं है। भगवान तो मानते हैं लेकिन आपस में जमता नहीं है। क्यों? क्योंकि बातें कुछ और है, समझने का प्रयास करो। ये कहते हैं, लेकिन कभी आपने देखा रहेगा तो जिस राम को ये त्रेता युग में मानते हैं, उसके बाद आने वाले कृष्ण पुराण में कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही सब कुछ है, उसके सिवा और कुछ नहीं है, ये खुद कृष्ण कहते हैं। महाभारत में जो गीता अध्याय आता है, गीता जब स्टार्ट होते हैं, भगवत गीता जिसे कहा जाता है, उन्होंने तो श्री कृष्ण खुद ही कहते हैं कि मैं हूँ, सब कुछ हूँ। तो ये सारी चीज़ें लोगों को मूर्ख बनाने के लिए लिखी गई है। हमें बस हमें इसके बारे में ज़्यादा तौर पे बात नहीं करनी, क्योंकि ये उनके धर्म का मसला है। लेकिन जिस दिन हमारी विरासतों के ऊपर कोई कब्जा करने की कोशिश करता है, तो हम इनकी पूरी जड़ें सामने रखेंगे, पूरा इतिहास सामने रखेंगे। आपकी कथा काल्पनिक जो बातें हैं, ये आपके घर में रखो या आपके पास रखो। बौद्ध धर्म के इतिहास को नष्ट करने की कोशिश ना करें। जितने सारे अवतार प्राप्त हुए, आपको पता रहेगा कि विष्णु के अवतार है, और विष्णु के अवतार में विष्णु जो है, विष्णु के ये जो 9 से लेकर 10 अवतार, 10वां अवतार होने वाला है, तो ये सामने क्या आता है कि पहले जो 3 अवतार है ये जानवरों के अवतार हैं। उसके बाद अवतार जो है अर्ध जानवर अर्ध मनुष्य का है। उसके बाद मनुष्य के अवतार हैं। साफ तौर पे आपको बताओ तो ये उन लेखकों की बुद्धि के स्तर पर लिखा गया हुआ अवतार कल्पना है, और बाबा साहब ने इसे साफ तौर पे मना कर दिया है। हाँ, ये सच्चाई है, बाबा साहब ने बिल्कुल साफ तौर पे कहा है कि बौद्ध धर्म का जो पतन हुआ है, उसके लिए विचारधारा नहीं है, तो उसके लिए इस्लामिक लोगों का अतिक्रमण, इस्लामिक लोगों ने जो हमले किए हैं, ये महत्वपूर्ण माने गए हैं। इनके आक्रमण की वजह से भिक्षुओं की कत्तली करने लगे, भिक्षुओं के सरेआम कत्तले होने लगे, तो बौद्ध भिक्षु यहाँ से छोड़कर चले गए। इसके लिए ये धर्म यहाँ से पतन हुआ है, ना कि उसकी विचारधारा नहीं है, इसके लिए उनका पतन हुआ है। इस तरीके से बौद्ध धर्म का पतन हुआ नहीं है।
तो वैदिक परंपराओं के जितने सारे लोग हैं, इन्होंने अपनी वैदिक परंपरा पूरे भारतवर्ष में आज भी नहीं है। मैं सच साफ तौर पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वैदिक परंपराएं भारत की पूरी देश की परंपरा नहीं थी। ये कुछ सीमित लोगों की परंपरा है। इन्होंने इस 12वीं शताब्दी के बाद लोगों के ऊपर थोपी है, वो भी इस्लामिक लोगों का सहयोग देकर। मैं ये जो बातें कह रहा हूँ ये आपको झूठी लगती रहेगी, तो आप खुद अध्ययन करें, आपको पता चलेगा। अभी सबसे पहला अहम सवाल जो है, ये लोग कहते हैं कि बुद्ध पूर्व से भी हमारे धर्म के अस्तित्व था, हमारे कुछ ग्रंथ है, हमारे ये जो पुराने आदि ये सब चीज़ कहते हैं कि हमसे पहले है। तो मेरा सवाल ये है कि जब ये सारे धर्म ग्रंथ आपके पहले लिखे हुए हैं, तो आप ये बताओ कि कौन से लिपि में लिखे हैं और कौन सी भाषा में लिखे हैं। क्योंकि ये महत्वपूर्ण रहता है कि लिखान में लिपि का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो कौन से लिपि में आपके धर्म ग्रंथ लिखे, साफ तौर पे कहो तो एक भी एविडेंस प्राप्त नहीं होता है। बौद्ध धर्म का इतिहास लिखे हुए एविडेंस प्राप्त हो रहे अन्य शिलालेखों में, बहुत सारे एविडेंस, लेकिन ये शिलालेखों को समझते नहीं है, पढ़ना नहीं आता है। तो अगले वीडियो में शिलालेख किस तरीके से पढ़े जाते हैं ये भी हमको सिखाएंगे, क्योंकि हम आपको भारत का सच्चा इतिहास बताने की कोशिश करें तो साफ तौर है हम आपको ये बातें ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म को जन जन तक पहुंचाने का काम कर दीजिए। बुद्धिज़्म का वॉइस, जो बौद्ध धर्म का जो आवाज़ है उसको बुलंद करना चाहिए, ताकि हम भारतवर्ष के ये जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे इनका इतिहास सामने आना चाहिए। इसके लिए कोशिश चल रही है। तो दोस्तों, वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको भी पसंद आ रही है तो इसको लाइक करना ना भूलिए, लोगों तक शेयर करना भी ना भूलिए, और कमेंट बॉक्स में अपने अभिप्राय दे दीजिए, ताकि हम आपको कुछ और नई चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप सबको जय भीम, नमो बुद्धाय।